नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे स्टॉक सिलेक्शन के एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि हम लोगों को स्टॉप लॉस कहां और कैसे लगाना चाहिए। देखिए, मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है, पर मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ 3 ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो नॉर्मली मैं यूज करता हूं। ये टेक्निक भी बहुत सिंपल है जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ ये टेक्निक आने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग वो चीज को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। टेक्निक्स पता होने के बाद आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आप लोगों को उसको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मतलब अगर आपने जो टेक्निक यूज किया है, मतलब जो भी आज मैं 3 टेक्निक में से जो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें से कोई भी एक टेक्निक अगर आप यूज करोगे तो आपको उसको डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट में यही होता है, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, इसी की वजह से सब लोगों के मतलब मोस्टली लॉसेस होते हैं। अभी टेक्निक बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आप एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर समझो कोई स्टॉक आपने 100 रुपीज में बाय किया है, आपने वो स्टॉक लेने के टाइम पे सोचा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस 90 रहेगा और मेरा टारगेट 120 या 130 रहेगा। कुछ दिन वो स्टॉक 110 के बाद वापस से नीचे आया और 95 आ गया। अब वो स्टॉक 95 आया तो आपका स्टॉप लॉस, आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या था, 90। अभी वो कोई भी टेक्निक या कोई भी रीजन से आपने वो 90 रुपीज को डिसाइड किया था, बट अल्टीमेटली जब वो 90 आएगा तभी आप क्या बोलोगे कि अरे मेरा स्टॉप लॉस मैंने 90 सोचा तो था, पर अभी मार्केट खराब है, इस वजह से मैं अभी ये स्टॉप लॉस को मतलब हटा देता हूं, शायद मार्केट सही हो जाएगा तो वापस से ये ट्रेड मेरा राइट हो जाएगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है। आपने जब भी वो स्टॉक खरीदा था, मार्केट देख के तो नहीं खरीदा था कि मार्केट अच्छा है तो मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूं। आपने वो स्टॉक खरीदने के टाइम पे जो भी एनालिसिस किया था वो एकदम प्रॉपर एनालिसिस था। अब आप अपना एनालिसिस चेंज कर रहे हो बिकॉज अब आपका साइकोलॉजी आपको क्या बोल रहा है कि अरे मार्केट खराब है इसलिए मेरा स्टॉक गिरा है। मतलब आप सोचो, इंटरनली आप अपनी हार मान नहीं रहे हो। देखो, स्टॉप लॉस हिट होना मतलब फेल होना ही होता है एक ट्रेड में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में फेल हो गए या मार्केट में फेल हो गए। अगर आप एक सक्सेसफुल अच्छे ट्रेडर हो या अच्छे इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को पता है कि स्टॉप लॉस हिट होना वो नॉर्मल चीज है। मतलब ये स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। अगर आप उसको डिसिप्लिनली फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आप एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। मैं ऐसा नहीं सोचता कि भाई किसका स्टॉप लॉस ज्यादा हो रहा है तो वो खराब ट्रेडर है, किसी के स्टॉप लॉस कम हो रहे हैं तो वो अच्छे ट्रेडर है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है ना, जिसका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो रहा है वो प्रॉपर डिसिप्लिन वे में काम कर रहा है। जब मार्केट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएंगे और शायद वो लॉस भी बहुत कम कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसके स्टॉप लॉस कम हिट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉप लॉस मेंटेन ही नहीं करता है, वो डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं करता है। अगर मार्केट और गिरा तो वो और भी लॉस कर सकता है। पर क्या समझो, अगर आपने 90 रुपीज में वो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मैं वापस से आपको वो एग्जांपल समझाता हूँ साइकोलॉजी वे में। समझो आपका स्टॉक 95 आया, फिर 90 भी आ गया और आपने वो स्टॉप लॉस हटा दिया, वो स्टॉक वापस से 85 हो गया। थोड़े दिनों बाद वो स्टॉक वापस से 100 रुपीज पे आ जाता है जैसे तैसे, तो मुझे बताइए आप क्या करोगे। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, मुझे 100% पता है कि आप वो 100 रुपीज में बेच दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो ट्रेड को ओपन किया, वो ट्रेड को आपने थोड़ा प्रॉफिट में भी देखा, पर जब वो स्टॉप लॉस हिट होने आया तभी आपने उसका स्टॉप लॉस हटा दिया और बाद में वापस से वो जब अपने प्राइस पे आया तब आपने उसको बेच दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की, आपका टाइम और आपका पैसे को रिस्क में लिया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब ट्रेडर हो। मैं तो उल्टा ये बोलूंगा कि आप डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हो, शायद इसलिए आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा कंप्लेंट मुझे क्या आती है कि सर हम स्टॉप लॉस रखते हैं वो तो हिट हो ही जाते हैं, क्या पता किसी को स्टॉप लॉस दिखाई देते हैं, हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अच्छे से मार्केट और ऊपर चले जाता है। मैंने 100 रुपीज स्टॉप लॉस रखा था, 100 रुपीज के नीचे आया, उसके बाद 4-5 दिन के बाद वापस से वो ऊपर चला गया। ये सारे अजम्पशंस हमारे तरफ से आते रहते हैं। इवन कभी कभी मैं भी ऐसा सोचता हूँ, बट ये पार्ट है हमारे बिजनेस का, उसके ऊपर हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है, उसके बाद वो डिसिप्लिन हमें कोई भी रिजल्ट देगी, दैट इज ओके। पर मैं आपको एक चीज गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे डिसिप्लिन वे में, उसमें आपका जो रिजल्ट होगा वो बेटर ही होगा कंपेयर टू स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे वो वाले रिजल्ट में।
तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे लेके जाता हूं और मैं आप लोगों के साथ आज ऐसी 3 टेक्निक शेयर करने वाला हूं जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे बताता हूं 3 में से सबसे पहली जो टेक्निक है उसका नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निक। अभी ये टेक्निक कैसे यूज करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर यहाँ पे देखो आपने चार्ट है, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, ऊपर जा रहा है वापस से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है वापस से नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक चीज पता चल जाती है कि भाई कंटिन्यूसली ये वाला जो स्टॉक है वो ये लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अभी आप एज अ ट्रेडर आप क्या डिसाइड करोगे, जब भी नेक्स्ट टाइम स्टॉक यहाँ पे आएगा मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। आपने ये डिसाइड कर लिया और आप स्टॉप लॉस भी क्या रखोगे, ये रेजिस्टेंस का जो लेवल रहेगा वही स्टॉप लॉस रखोगे। फिर वापस स्टॉक नीचे जाएगा, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अगर वो ऊपर आते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जनरली ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ना वो टच होने के बाद ही स्टॉक नीचे जाता है। तो अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है तो आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल समझो रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपीज है, तो आप लोगों को 100 रुपीज को स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अगर आप शार्प 100 रुपीज पे स्टॉप लॉस रखोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका स्टॉप लॉस वो हिट हो जाएगा। बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ आपको नहीं पता है, मार्केट में सबको पता है, सब लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो अभी बहुत ही बेसिक चीज है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, 103 पे या फिर 104 पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप वो लेवल पे स्टॉप लॉस रख रहे हो जहां पे रेजिस्टेंस से भी थोड़ा ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस 100 रुपीज का है और आपने स्टॉप लॉस क्या रख दिया 103 या 104 का। ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना रिस्क और बढ़ाना है अपने ट्रेड में। अभी फॉर एग्जांपल समझो स्टॉक यहां से वापस नीचे चला गया, तो अगर आपने 100 रुपीज स्टॉप लॉस रखा होता तो आपका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाता। पर अगर स्टॉक यहाँ पे आके ऊपर आ जाता है और ये 103 और 104 लेवल को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब ये डेफिनेट हो जाता है कि आपका जो स्टॉप लॉस था या आपका जो स्टॉक था इतने टाइम से ये लेवल को जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो लेवल अभी उसके लिए बन जाएगा फ्यूचर में सपोर्ट। तो ये एक चीज है आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को चार्ट में भी बता देता हूं कि इसका एक एग्जाम्पल कैसा होता है। अभी देखो यहाँ पे जो मैं आप लोगों के सामने चार्ट रखा है ना, ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट है। अभी यहाँ पे आप लोगों को चार्ट देख के क्या पता चल रहा है कि एक क्लियर कट एग्जांपल है कि भाई ये लेवल पे जो था वो रेजिस्टेंस था। अभी रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे था, 706 707 लेवल पे। अगर स्टॉक नेक्स्ट टाइम ये लेवल पे आता है तो एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, राइट। अभी समझो स्टॉक देखो, ये स्टॉक ने चला थोड़ा, स्टॉक यहाँ पे एग्जैक्ट आया था समवेयर अराउंड 705 के पास आया था। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता और आपने 707 का स्टॉप लॉस रखा रहता तो देखते हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या होता है। अभी देखो स्टॉक नीचे जाने के बाद, अच्छे खासे नीचे जाने के बाद वापस से स्टॉक आपके रेजिस्टेंस लेवल के पास आया। अभी अगर आपने यही स्टॉप लॉस रखा रहता जहां पे आपने शॉर्ट किया है जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे 100% चांस है कि आपका ये वाले लेवल पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। पर मैंने आप लोगों को क्या बोला कि भाई जो भी रेजिस्टेंस लेवल है आपको थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऊपर रखना ही है। अभी यहाँ पे 707 था तो आपको 716 का या 715 का स्टॉप लॉस रखना है। अभी देखो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट, मतलब जब ये स्टॉक अपना, मतलब बोल सकते हो कि जब ये स्टॉक सच में स्ट्रांग हो जाएगा। अभी ये स्टॉक वीक है बिकॉज कंटिन्यूसली ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये समझो 706 या मैं प्रिसाइसली बोलूं कि हम लोग ने जो 715 सोचा है, अगर ये लेवल तोड़ देगा तो ये स्टॉक शॉर्ट नहीं, फिर ये स्टॉक एक्चुअली स्ट्रांग हो जाएगा लॉन्ग के लिए। तो देखो फ्यूचर में क्या होता है, वापस यहाँ पे आता है। अगर देखो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा होता तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस अगेन हिट हो जाता। बट जब ये 705 लेवल को 7015 लेवल को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि ये स्टॉक अभी बहुत स्ट्रांग हो गया है। मतलब आपको कभी भी, मतलब ये जो टेक्निक है ना उसका मतलब ये नहीं है कि भाई 100 रुपीज पे रेजिस्टेंस है तो आपको 100 रुपीज का ही स्टॉप लॉस रखना है। अगर 100 रुपीज पे रेजिस्टेंस है तो आपको 105 या फिर 106 या 104 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस रखना है। अगर वो 100 रुपीज ब्रेक करके 105 104 के ऊपर जाता है, इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि ये स्टॉक जो वीक था ये अभी स्ट्रांग हो गया है। अगर आप बाय करने के लिए देख रहे हो तो वाइस वर्सा। तो अभी यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि भाई ये जो स्टॉक कितने दिन से वीक था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, वो अभी स्ट्रांग हो गया है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया कि अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लोगों को क्या एक चीज है जो आपको चेंज करनी चाहिए। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई 100 रुपीज का रेजिस्टेंस है तो वो सीधा 100 रुपीज पे रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं।
अरे आप लोगों को अगर 100 रुपीज का सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो पता है, तो मार्केट में बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई 100 रुपीज पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। अगेन स्टॉप लॉस हिट होकर वापस से वो नीचे आ जाएगा या ऊपर चले जाएगा, तो अगेन हमारी वही फील हो जाएगी कि भाई हम लोगों को ये स्टॉप लॉस रखा और हिट हो गया और ऊपर आ गया या नीचे चला गया। अभी जो आज की हमारी दूसरी टेक्निक है वो है मूविंग एवरेज। अभी आप लोगों को सबको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मूविंग एवरेज बहुत टाइप की होती है। तो अगर ये जो टेक्निक अगर आपको यूज करनी है तो ये जनरली डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में अच्छे से एग्जीक्यूट होती है। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को चार्ट दिखाई, ये अदानी एंटरप्राइज का चार्ट है। अभी आप में से बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज ट्रेड को यूज करते रहेंगे अपने बाय या सेल डिसीजन के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लू कलर की मूविंग एवरेज रखी है वो 20 मूविंग एवरेज है। अभी यहाँ पे एक सिंपल चीज है, ये स्टॉक मुझे दिख रहा है कि कंटिन्यूसली ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब भी ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के पास आएगा तो मैं इसको बाय करूंगा, पर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस के लिए भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ही यूज करूंगा। पर अभी उसको मैं कैसे यूज करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाले एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 20 सिंपल मूविंग एवरेज है वो समवेयर अराउंड 516 था यहाँ पे, और अगर ये स्टॉक 516 के पास आता है तो मैं वापस से एग्जिट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, जब ये स्टॉक 516 आता है आपको ये स्टॉक बाय करना है, बिकॉज इसका हिस्ट्री दिखा रहा है कि ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। पर आप लोगों को स्टॉप लॉस के लिए इसमें क्या करना चाहिए, 516 आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज वही तो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज। हमेशा ये उसको टच करके ऊपर जाता है। तो जनरली लोग क्या गलती करते हैं ना कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को ही स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो अगर वहां पे आया और टच हो गया फिर वापस ऊपर चले जाता है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस तो ज्यादा ही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 516 का है तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, 419 लेवल पे या फिर 480 लेवल पे। ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना परसेंटेज रिस्क आपके ट्रेड में बढ़ाना है। अभी देखो आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या हुआ। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी और वापस से जैसे हमेशा की तरह ये स्टॉक 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है। वापस से आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक ने 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया और अभी भी वो स्टॉक फिलहाल तो ऊपर ही है। यहाँ पे इसने ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। अगर आपने 20 सिंपल मूविंग एवरेज के प्राइस पे ही स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 880 या 870 के आसपास ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और वापस से स्टॉक ने हाई मारा था 1080 का। मतलब आप ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड में से 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स को आपने मिस कर दिया होता। तो आपको 20 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करना है स्टॉप लॉस के लिए, पर जहां पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज है उससे नीचे आपको समवेयर अराउंड 10 पॉइंट या 5 पॉइंट्स नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ये स्ट्रैटेजी है वो डेली और वीकली वाले चार्ट में ही बहुत अच्छी चलती है। तो अगर आप इसको इंट्राडे के लिए यूज करने की सोच रहे हो तो इसको अवॉइड करना। ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए ज्यादा बेटर नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारे जिगजैग्स आते रहते हैं इंट्राडे मूवमेंट्स में। अभी लास्ट वाली जो स्ट्रैटेजी है ये मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है, इसे मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपने डेली लाइफ में। ये स्ट्रैटेजी के लिए आप लोगों को कोई भी इंडिकेटर या कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बेस करती है अपने कैंडल के लो प्राइस के ऊपर। अगर मैं इसको नाम बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि डेज लो स्टॉप लॉस या फिर कैंडल लो स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो। मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया है, मैं सिर्फ इसको यूज करता हूं। तो अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल रखा है एक्सिस बैंक का। अभी यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि कंटिन्यूसली एक्सिस बैंक को ये लेवल पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस था, तो जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता मैं इसको बाय करता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, जो कैंडल वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है उसके सेम कैंडल के लो को मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये वाले कैंडल ने ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, तो ये कैंडल का जो लो था वो समवेयर अराउंड 632 था। अब ये कैंडल का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया लो को और मैंने वो स्टॉक को बाय कर लिया मेरे जो भी टारगेट है वो टारगेट के बेसिस पे। तो ये एक स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है कि आप सेम डे के कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो ब्रेकआउट्स के ऊपर, या अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हो सेम डे के कैंडल के हाई को एज अ स्टॉप लॉस लगा के, और आप वो स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। इंट्राडे के लिए 15 मिनट, अगर आपको कोई पोजिशनल ट्रेड करना है तो डेली वीकली चार्ट देख के भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो को स्टॉप लॉस लगाना है और आपकी पोजीशन को आपको रोल आउट करना है। तो ये थी सिंपल 3 टेक्निक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने आप लोगों को ये 3 टेक्निक बताई है तो यही 3 टेक्निक होती है स्टॉप लॉस यूज करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप बेसिकली कोई भी टेक्निक को यूज कर सकते हो, पर वो आपसे डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 20 सिंपल मूविंग एवरेज को हम लोग स्टॉप लॉस के लिए कैसे यूज करना चाहिए।
तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज की जगह पे आप 10 मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हो, आप 50 मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म बायर या लॉन्ग टर्म सेलर हो तो फिर आप 200 डे मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे ये एक चीज कंफर्म है कि आप लोगों को स्टॉप लॉस कोई ना कोई मेथड यूज करके ही लगाना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं कि भाई मेरा 1000 रुपीज का लॉस हो जाएगा या फिर मेरा 10,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा तो मैं ये ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। मैं ये चीज को आज तक नहीं समझ पाया हूं कि वो रुपीज वाइज अपने स्टॉप लॉस को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो आपका एग्जिट होने का भी कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई ना कोई मेथड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपका 1000 का लॉस हो गया या 5000 का लॉस हो गया तो आप एग्जिट हो जाओगे। आपका कोई ना कोई मेथड होना चाहिए, वही मेथड को फॉलो करके आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को और एक चीज बता देता हूं कि हमारा अप्रैल मंथ में हमारा जो ऑनलाइन वर्कशॉप है वो स्टार्ट होने वाला है। इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 26 अप्रैल है। ये टोटल 6 दिन तक चलेगा। ये पूरा का पूरा कोर्स ऑनलाइन रहने वाला है। अगर आप लोगों को ये कोर्स के बारे में पूरी डिटेल जाननी है तो आप मेरी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। वहां पे ये कोर्स के बारे में पूरी डिटेल अवेलेबल है कि ये कोर्स के अंदर क्या क्या चीज कवर होने वाली है, कौन से टॉपिक्स ये कोर्स के अंदर कवर होने वाले हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप 1 अप्रैल को आप हमारी वेबसाइट पे आइए और वहां पे आप हमारी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।